कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में पुनः एक बार स्वागत है। आज के जो वीडियो में हम आव्यूहों के गुणन की बात करेंगे। अभी तक आपने पिछले वीडियो में एक अदिश का आव्यूह गुणन देखा था। अब यहाँ आव्यूह का आव्यूह में गुणन हम जो है सीखेंगे। तो आव्यूह का आव्यूह में गुणन के लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्त है, इस चीज़ को हम जान लें पहले। तो आव्यूह के गुणन के लिए जो कंडीशन कहता है कि अगर दो आव्यूह A तथा B का गुणन तभी पॉसिबल है यानी तभी संभव है जब A के स्तंभों की संख्या B के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। यानी क्या कह सकते हैं, यदि A तथा B दो आव्यूह हैं तथा A तथा A एवं B का गुणनफल तभी संभव है जब A मैट्रिक्स A है, A के स्तंभों की संख्या आव्यूह B के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। पंक्तियों की संख्या के बराबर, यानी अगर मैट्रिक्स A है, उसका ऑर्डर जो भी है, अगर उसके स्तंभों, मैट्रिक्स A डिफाइन किया इसे Aij, ये मैट्रिक्स जो है m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो कह रहा है जो ये इसकी पंक्ति है, स्तंभों की संख्या जो अभी मैट्रिक्स B है उसके पंक्तियों के बराबर है, Bij n इंटू P। ठीक है, यानी इसमें मैट्रिक्स A के स्तंभ को देखना है और मैट्रिक्स B के पंक्तियों की संख्या जब ये दोनों सेम होंगे तो AB यानी A इंटू B ये क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है, और ये जो AB का मैट्रिक्स का गुणनफल हमको प्राप्त होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसकी कोटि क्या होगी। तो ये n जो है दोनों मैट्रिसेस में कॉमन हो गया, तो जो ऑर्डर बच जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से m बच रहा है, यहाँ से p, तो जो इस अगली मैट्रिक्स जो गुणनफल पे प्राप्त हुई है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस p। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक बार फिर से पुनः बात को सुनिए। कह रहा है कि आव्यूह का आव्यूह में गुणन के लिए मैट्रिक्स A के स्तंभों की संख्या यानी रो, उसके कॉलम की संख्या B के रो के यानी पंक्तियों के बराबर होगा, तो दोनों का गुणनफल संभव होगा। और जो गुणन करने पर A और B दोनों मैट्रिक्स का गुणन करने पर जो हमें C मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, आव्यूह प्राप्त हो रहा है, उसका कोटि क्या होगा, m क्रॉस p। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम उसका गुणन देखते हैं किस प्रकार इसका गुणन हो रहा है। केवल एक कंडीशन है इसके लिए, उसको ध्यान में रखिए आप। मैट्रिक्स लिया A इज इक्वल टू 1 0 1 1, ट्रू
2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। और हमें जो है तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना, ठीक है। किसका मान ज्ञात करना है? ए स्क्वायर। ए का खुद स्वयं में ही गुणा करना है, ए का ए में। तो पहले गुणन को समझते हैं, किस प्रकार गुणन हम करते हैं। ये जो एलिमेंट्स सी के जो मैट्रिक्स हम ए और बी का गुणन करा रहे हैं, उसमें ये जो सी मैट्रिक्स बन रही है उसके एलिमेंट्स कैसे हैं, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स है 1 0 1 1। ए का ए में ही गुणा करना है, तो a इंटू ए दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का मान रखिए 1 0 1 1, ठीक है। अब गुणा कैसे होता है उस चीज को देखो। चूंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2, ये सेम वही मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों के संख्या के बराबर है। तो अब गुणन में देखते हैं कैसे होता है। गुणन के लिए आप जो है पहले मैट्रिक्स के पंक्ति को उठाइए, पहली पंक्ति उठाइए, यानी पहली पंक्ति हमको लेना है और इसके पहले कॉलम को लेना है, तो वो पहला एलिमेंट बनेगा, ठीक है। यानी इस एलिमेंट का इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें मल्टीप्लिकेशन और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आएगा एडिशन के साथ, जोड़ के साथ हम लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति का इसी तरीके से दूसरे स्तंभ में करेंगे ऐसे। आइए चलिए आइए 1 का जब 1 में करेंगे तो 1 इंटू 1 यानी 1 हो गया, प्लस और 0 का जब 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा 0, ठीक है। अब आते हैं इसका इसमें करके इसी पहली पंक्ति का दूसरे रो में, तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा। 1 का जब 0 में करेंगे तो 0 और 0 का 1 में 0, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड एलिमेंट की तरफ। थर्ड को जब करना होगा तो दूसरे रो को उठाएंगे और पहले कॉलम को, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 यानी 1 प्लस और 1 का जब इसमें 1 में करेंगे तो 1, ठीक है। अब आते हैं इसका तो इस फोर्थ एलिमेंट जो चौथा अवयव है उसके लिए, तो दूसरे रो का दूसरे कॉलम के साथ 1 का जब 0 में करेंगे तो 0 प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1। इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है हमको, ये हो रहा है 1 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 1 और 1 मिलकर 2 और 1, और ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि ये दोनों कॉमन है, इसके बाद यहाँ सेम ऑर्डर है इसलिए वही रहेगा। तो इस प्रकार से जो है हम मैट्रिक्स का गुणन करते हैं। आते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल और थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे, उसको देख लेते हैं। इसको हमने एग्जांपल से ऐसे समझा, अगर यही हमको वर्ड में मैट्रिक्स के फॉर्म में जनरल फॉर्म में लिखना होगा तो ये कैसे होगा कि मैट्रिक्स ए है को हमने डिफाइन किया A11 A12 A13 डॉट 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 A1 n A21 A22 A23 A2 n ए डॉट डॉट करके हम जो है आई रो लिख रहे हैं, AI1 AI2 AI3 ith रो लिख रहे हैं हम IN। इसी प्रकार से लास्ट वाला जो हमने लास्ट पंक्ति है उसको लिखा AM1 AM2 AM3 और लास्ट वाला क्या हो जाएगा AMN।
ये जो है लास्ट एलिमेंट बताएगा कि किस ऑर्डर का है। ठीक है, तो ये जो है m क्रॉस n का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी मैट्रिक्स जो ले रहे हैं हम, B मैट्रिक्स, उसको डिफाइन करते हैं। ये B मैट्रिक्स जो है उसके एलिमेंट्स है B11, B12, B13, B1P। बीच में एक और एलिमेंट दिखा दे रहा है B1J। अब आते हैं B21, B22, B23, B2J और B2P। B एक और देख लीजिए, B31, B32, B33, B3J एंड B3P। और लास्ट जो है, लास्ट का जो रो है उसको हम लिख रहे हैं BN1, BN2, BN3, BNJ और लास्ट एलिमेंट है हमारा BNP। यानी ये कितनी ऑर्डर का हो गया? N क्रॉस P ऑर्डर का। ठीक है, अब हमको इसका क्या कराना है? मल्टीप्लिकेशन कराना है, गुणा कराना है दोनों का। गुणा के लिए हमने बताया कंडीशन क्या होना चाहिए कि पहले मैट्रिक्स का जो स्तंभ की संख्या है दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा। चूंकि यहाँ पे n है तो यहाँ भी n है। ठीक है, अब गुणा कैसे कराते हैं? पहले पंक्ति को अगर उठाते हैं तो ये पहली पंक्ति, पहले आव्यूह के पहली पंक्ति को उठाएंगे और आव्यूह B के, यानी जो सेकेंड आव्यूह है उसके पहले कॉलम में गुणा करा के लिखते हैं। जो एलिमेंट्स हमको प्राप्त होगा वो पहला एलिमेंट बनेगा। यानी इस पूरे पंक्ति का, ये पहली पंक्ति का इस पहले कॉलम में जब गुणा कराएंगे तो वो पहला एलिमेंट मिलेगा। इसका इसके साथ प्लस, इसका इसके साथ प्लस, इसका इसके साथ प्लस और लास्ट ऐसे प्लस करके लिखेंगे और जो हमको पूरी वैल्यू प्राप्त होगी उसको एडिशन के साथ लिख के ऐड कर लेंगे तो वो पहला एलिमेंट मिलेगा। अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें, अब इसी पंक्ति के दूसरे एलिमेंट की, तो यही पंक्ति रहेगा और इसका दूसरा कॉलम रहेगा। क्योंकि दूसरा एलिमेंट है तो पंक्ति पहली ही रहेगी और दूसरा कॉलम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम आव्यूह का गुणन करते हैं। ठीक है, आव्यूह के गुणन में जो है, जो मेन चीज है आपको ध्यान रखनी है क्या, कि उसके ऑर्डर में क्या चीज वो कंडीशन बता रहा है कि पंक्ति पहले के स्तंभों की संख्या और दूसरे की पंक्तियों की बराबर होगा, तभी A इंटू B पॉसिबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है आव्यूह के गुणन को सीखें और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे और भी आपको एग्जाम्पल करा देंगे इस पे बेसिस। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।